चलो देखो, इस वीडियो में हम लोग मीन निकालना सीखेंगे स्टैटिस्टिक में कि मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक टेबल में क्वेश्चन है, और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये रेंज के अंदर है। ठीक है, तो तीनों को निकालना सीखेंगे। बट सबसे पहले जो मीन का सबसे ईजी सबसे बेसिक सवाल आता है एग्ज़ाम में, वो सॉल्व करते हैं। अब देखो, मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन का मतलब यही होता है एवरेज। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले यहाँ पे सबका सम करना है हमें। ठीक है, तो 2+3+4+5+6 बाई, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल कितने नंबर है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। अब इसका अगर सम करेंगे तो ये होगा 10 और ये 15, 5 25 डिवाइड बाई 5। तो इसका हमें मीन क्या मिल गया? 5। यानी इस वैल्यू का मतलब इसका मीन क्या है? 5 है। ओके, आ गया समझ में? चलो देखो, इसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह भी दी हुई है। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो देखो, इसका तरीका क्या है? एक फॉर्मूला है छोटा सा, फिक्सी बाई एफ आई, यानी कि इसको हटा दो, आप सिर्फ इसको देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब इसमें सम कैसे मिलेगा हमें? क्या हमें इस सब को प्लस करना है? नहीं, उसके लिए क्या करना है? देखो, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? 25 × 5 कर लेना है। तो 25 × 5 करेंगे तो आई थिंक 125 आएगा। 30 × 6 करेंगे, प्लस करते जाना है सबको। हाँ, 30 × 6 तो 180, प्लस 35, 35 × 3 करेंगे तो 5 3 = 15, और 3 3 = 9, +1 10, तो 105, प्लस 40 1 = 40। ठीक है, और अगर इसको सम करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम करके देख लेते हैं। 125 प्लस 180 प्लस 105 प्लस 40, इसको सम करेंगे तो 5 5 10 8 9 10 15 3 4 450। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया 450 डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या है? यही है भाई, 5 6 3 1। अब अगर इसका सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 और 6 11, 11 और 4 15, है ना? 11 4 15, तो 15 से इसको अगर डिवाइड करेंगे हम, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो हमें मीन मिल गया इसका। इसका मीन क्या होगा? 30 मीन होगा। अब रही बात इसकी, ये सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे हमें रेंज दी हुई है होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसके बीच का जो टर्म आएगा वो हमें निकालना है। जैसे कि मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ यहाँ पे, तो देखो क्या करना है, 0 + 10 और कितने नंबर है? 2। तो इसका एवरेज ले लेना है, तो 10/2 यानी कि 5। वैसे यहाँ पे अगर करेंगे 10 + 20/2, 30/2 यानी कि 15। यानी कि इसके 5 5 के डिफरेंस में हम लोग उसे लिख लेंगे। यानी कि 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? 5। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15। 20 30 के बीच में 25, यहाँ पे आएगा 35, और यहाँ पे आएगा 45। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा भी देंगे तो चलेगा। अब वैसे ही पहले वाला करना है, 5 × 7 35, प्लस 15 × 10 150, प्लस 25 × 15, यहाँ पे करते हैं 25 × 15। हाँ, तो इसका आंसर होगा 5 5 = 25, 5 2 = 10, 125 × 5 और 2, तो यहाँ पे आएगा 5 5 6 7 3, 375 आएगा यहाँ पे, प्लस 35 × 8, ये भी कर लेते हैं, 35 × 8, 8 5 = 40, 8 3 = 24, और 4 28, तो ये होगा 280, और यहाँ पे होगा 450। ठीक है, आगे समझ में? अब इन सबको ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, 35 + 150 + 375 + 280 + 450 ऐड करते हैं। 5 5 10, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 4 5 9, 9 और 7 कितना होगा? 16, 16 16 प्लस 8 5 13 होगा, है ना? 8 5 13, हाँ। यहाँ पे कहेगा 9 2 29, तो यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे 9 जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 3,
3 और प्लस 3 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया हमारे पास 1290 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसका सम करना है ना। तो 7 10 17, मतलब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो 10 10 20 और यहाँ पे 20 15 35 और 35 प्लस 8 प्लस 7 14 15 1045 50 50, ठीक है 50। तो 0 0 कट गया। अब 129 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 बचा 29, 5 5 ज़ा 25 बचा 4.0 लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 25.8, ठीक है। तो यही था हमारा मीन 3 टाइप के आपके पास आ सकते हैं। एक तो सबसे बेसिक सिंपल, 1 मार्क्स में भी नहीं आता ये 2 मार्क्स में आ सकता है, और ये भी आपका 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।